आज सबसे बड़ा सवाल है देश के मीडिया के ऊपर। ये राजदीप सरदेसाई ने जो इंटरव्यू किया है रिया का, उसमें क्या वो बताएंगे कि वो कर क्या रहे हैं? आज तक चैनल पे सुबह से लेके रात तक कंटिन्यू एक ही इंटरव्यू को बार बार रिपीट किया जा रहा है, दिन में 6 बार रिपीट किया जा रहा है। कितने पैसे मिले? मीडिया के बारे में लोगों का विश्वास होता है, लेकिन जिस प्रकार से आज तक राजदीप सरदेसाई ने मीडिया का ये धब्बा, उनको कलंक कहा जाए कि उन्होंने जिस तरीके से पैसे का लेन देन किया और पैसे के लेकर लेन कर करके और पीआर एजेंसी चला रहे हैं, केवल दिन भर रिया आ रही है, रिया जा रही है, रिया खा रही है, रिया घर से निकल गई। ये क्या है? ये न्यूज है? ये तमाशा कर रहे हैं? कितने पैसे मिले आपको इस बात के लिए? कल सरदेसाई ने जो इंटरव्यू किया उसमें क्या उनको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इतने महंगा वकील कहाँ से आप कर ली? आप मिडिल क्लास की लड़की है, मिडिल क्लास की फैमिली है, तो ये इतना बड़ा देश का नामी वकील और इतने बड़े पैसे, जिसका 10 लाख रुपए फीस है, वो कहाँ से आया पैसा? कौन दे रहा है पैसा? और तरह तरह की ऐसी इंटरव्यू में इसने झूठी झूठी आरोपें लगाई कि सुशांत प्लेन में चढ़ने से पहले दवाई खाते थे, प्लेन में बैठने से डरते थे। तो सरदेसाई क्या ये नहीं पूछ सकते थे कि सुशांत खुद एक इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि मुझे प्लेन उड़ाने का लाइसेंस चाहिए, मुझे अच्छा लगता है प्लेन उड़ाना। कई ऐसे फोटो हैं जिसमें वो प्लेन के कॉकपिट में बैठे हैं। तो ये जो मीडिया का ये जो रोल है ना, ये ऐसा रोल है जो पूरा ऐसा लग रहा है कि रिया के लिए ये काम कर रहे हैं, रिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। मेन एक्यूज्ड है उसको बिठा करके इंटरव्यू कर रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि रिया से पैसे लेकर के और तुम रिया के लिए काम कर रहे हो? थोड़ी भी अगर लाज और शर्म हो, क्योंकि एक बार विदेश में पब्लिक ने ही थप्पड़ मारा था, शायद अभी भूल गए, 2-3 साल हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से मीडिया में बैठ करके और आप इस तरीके से एक तरफा चीज़ें नहीं चला सकते हैं, क्योंकि देश की जनता सच को समझ रही है, सच को जान रही है। और अगर आपने इस प्रकार से गलत गलत चीज़ें चलाई और मन मुताबिक जो एक्यूज है उसके मन मुताबिक एक पूरे प्लान सेट कर लिया, और उसमें ये ड्रामा, इंटरव्यू का जो ड्रामा हुआ है कि जैसे जैसे सवाल पूछो वैसे वैसे जवाब, ताकि उसकी बचत आ जाए और उसको बचा लिया जाए। तो ये जो तमाशा चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर पहले से ही सवालिया निशान है, और उसको आज फिर वो पुख्ता करता है कि आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आप पैसा लेकर के दलाली कर रहे हैं, और आपने रिया को बचाने के लिए ये सारा प्रोपोगंडा बनाया है, ये सारा गेम चल रहा है। तो कम से कम भगवान से डरिए और इस तरीके की गलत चीज़ें को चलाने से बचिए। पूरा शर्म की बात है, पूरे आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के लिए शर्म की बात है कि इस तरीके की फर्जी खबरें चला रहे हैं, मन मुताबिक खबरें चला रहे हैं। तो ये गलत बात है, और हमेशा मीडिया एक विश्वास का चीज़ है, तो विश्वास को बनाए रखने के लिए हमेशा एक तरफा खबरें न चलाएं, जो सच है उसको चलाएं। ये पैसे लेकर के आप लोग जो गेम कर रहे हैं, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।